अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आसिफ ज़दा। मैं हूं शारिफ फारूकी। नाज़रीन, आज हम स्टूडियो बेस एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं और उस पे बहुत से टॉपिक्स हम आज आप तक लेकर आएंगे। सबसे पहले जो हमारे माशरे में जादू के हवाले से बात की जाती है कि जिससे हम बात करें वो यही कहता है और वो डाउट में रहता है कि शायद मेरे पे जादू हो चुका है, कि वो मेडिकल भी क्लियर होता है, हर चीज़ चेक करा बैठता है, लेकिन फिर एंड पे उसके पास एक ही ऑप्शन बचती है कि क्या शायद मेरे पे किसी ने काला जादू करवा दिया है। हमारे पास बहुत से केसेस आते हैं, ख़वातीनों का फ़ोन आता है हमें कि जी हम पे किसी ने काला जादू करा दिया है। आज हम बात करेंगे काला जादू है क्या? काला जादू होता कैसे है? क्या-क्या चीज़ें उसमें इस्तेमाल की जाती हैं? हमारी कोशिश होगी कि हम थॉरली ना बताएँ कि क्या-क्या किस तरह काला जादू किया जाता है, लेकिन उसमें चीज़ें क्या यूज़ होती हैं? क्या-क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जो करता है और जो करवाता भी है? तो इसके लिए आज हमारे साथ बहुत ही हमारे मोहतरम हैं कासिम। वो स्पिरिचुअल हीलर भी हैं, टैरो कार्ड रीडर भी हैं। उनको हमने आज खास स्टूडियोज़ में इनवाइट किया है। उनका हम एक्सपीरियंसेस जानेंगे, उनके थ्रू हम जानेंगे इन चीज़ों के हवाले से और क्या-क्या आज स्टूडियो में होने जा रहा है, हमारे आपने साथ रहना है और बहुत सी चीज़ें आज हम उनके हेल्प आउट से करेंगे और वो उनका कहना है कि वो आज स्टूडियो में रूह को बुलाएँगे या ऐसी इविल स्पिरिट्स को बुलाएँगे, जो हमारे इर्द-गिर्द तो होती हैं, लेकिन नज़र नहीं आती। आइए उनकी जानिब चलते हैं। कासिम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी बहुत दुआएं। शुक्रिया आपके टाइम का आपका और शुक्रिया। काफ़ी टाइम बाद मुलाकात हो रही है बिल्कुल ऐसे ही। और आपको हम देखते रहते हैं, आप इसी अपने जो भी प्रोसीजर्स वगैरह कर रहे हैं और आजकल टैरो कार्ड्स के हवाले से भी काफ़ी मामलात हैं। तो कासिम, आपको बुलाने का आज मकसद ये था कि काफ़ी लोगों के एक तो डाउट्स हमने क्लियर करने हैं, हम अवेयरनेस भी देना चाह रहे हैं, ठीक है? और जिस तरह आपसे बात हुई थी कि हम स्टूडियो में आज कोई चीज़ बुलाएँगे, तो हम्म। हम उसके लुकिंग फॉरवर्ड इट कि क्या है और हमारे साथ पता नहीं स्टूडियो में क्या होगा आज। तो उस जानिब हम बाद में जाएँगे। कासिम, सबसे ज़्यादा सवाल और देखे जाने वाली चीज़, यकीनन आपके पास भी जब कोई राब्ता करता है, तो यही कहता होगा जी मेरे पे काला जादू हो गया या चेक करें क्या मसला है। थोड़ा-सा देखने वालों को बताइएगा कि काला जादू आजकल जो किया जा रहा है, वो किस तरह हो रहा है? क्या-क्या चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं? क्या-क्या करना पड़ता है? और अलामतें और आप किस थ्रू आप मतलब किस तरह उसको डिटेक्ट करते हैं या उसका इलाज की तरफ ये शॉर्टली जितना हो सके वो आप ज़रा बताइएगा प्लीज़ ऑडियंस को। जी, बिल्कुल। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे याद किया, मुशारिफ भाई। जी, जी। और देखें, ब्लैक मैजिक को समझने के लिए आप लोगों को होता पता क्या है, हमारे यहाँ पे मुल्क में जी। लोग ज़्यादातर वहम में होते हैं मुब्तला, या डाउट्स कर बैठते हैं। हुँ, और नॉर्मली जब मेरे पास भी कोई लोग आते हैं ना इस तरीके के कि जी हमारे पे जादू हो गया या किसी ने काला जादू करवा दिया है, तो आप ये हिसाब लगा लें कि आउट ऑफ 10 हुँ, तकरीबन कोई 4-5 ऐसे लोग होते हैं जिनके ऊपर वाक़ई जादू किया गया होता है। ठीक है। और उसके अलग-अलग सिम्पटम्स होते हैं, जैसे आपने बात की शुरू में कि सिम्पटम्स होते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें होते हैं। देखें, हुँ, 3 ऐसे मेजर सिम्पटम होते हैं जो मैं खुद कलेक्ट करता हूँ, हुँ, जब भी मेरे पास कोई ऐसा क्लाइंट आता है। जी, उसमें ये चीज़ बड़ी मैटर करती है कि हम जैसे लोग जो स्पिरिचुअल हीलर हैं ठीक है। या जो स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, जो लोगों को हील करते हैं या टैरो हुँ, कार्ड्स रीडिंग्स वगैरह देते हैं, हुँ, तो हम अपने मेंटोर से लाज़मी इजाज़त लेते हैं। अच्छा। वो कहा जाता है ना कि जिस तरीके से उस्ताद के बगैर शागिर्द कुछ नहीं होता, हुँ, हुँ, तो ठीक यही चीज़ हमारे स्कूल ऑफ थॉट में भी चलती है। तो ठीक है। ख़ैर, बैक टू द पॉइंट, हुँ, ब्लैक मैजिक के 3 मेजर सिम्पटम्स हम देखते हैं। ओके। पहला ये देखते हैं कि जो क्लाइंट है या हुँ, जो पेशेंट है, हुँ, उसका नींद का जो टाइम और पीरियड है वो कितना है पूरे दिन में। अच्छा, क्योंकि ऐसे लोगों को नींद बिल्कुल भी नहीं आती, और ओके, अगर आएगी तो वो नॉर्मल नहीं होगी। अच्छा, मतलब नॉर्मली ऐसा टाइम कि जिसमें लोग जाग रहे हैं तो ये लोग सो रहे होते हैं। अच्छा। क्योंकि उनकी सराउंडिंग्स में कुछ ऐसे जिन-जिन्नात, हुँ, कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं, हुँ, हुँ, जो उनको इतना सुस्त कर देती हैं, सुस्त रवि का शिकार हो जाते हैं ऐसे पेशेंट, जी। कि वो टाइम से ना सो पाते हैं, ना टाइम से उठ पाते हैं। तो एक उसको फिर सबसे बड़ा मेडिकल टर्म सिम्पटम। में कह दिया जाता है कि आपको एंग्ज़ायटी है, हाँ, एग्ज़ैक्टली। कि जी आप सो इन नहीं पा रहे और बिल्कुल, आप हाँ, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, हाँ, या कुछ लोग कह देते हैं कि जिनको इश्यूज़ आ गए हैं, इनको जी, नींद नहीं आ रही, इनसोम्निया हो गया, हाँ, ऐसे हाँ, ऐसे भी सिम्पटम्स। तो हमारी खुद सबसे पहली जो अप्रोच होती है, वो यही होती है पेशेंट को लेके कि आप पहले मेडिकल चेकअप करवाएँ। ऐसे ही। मेक श्योर करें
कि वहाँ आपको कुछ ऐसा मेडिकल इशू तो नहीं है। जी अगर कोई मेडिकल इशू नहीं होता, डॉक्टर्स को समझ नहीं आ रही होती, देन हम उस क्लाइंट को रेफर करते हैं कि देन वो आप आए, हम आप हमारे पास, ठीक फिर है हम आपको स्कैन करते हैं और ईच एंड जी एवरीथिंग। ठीक और है। जो अच्छा एक तो जी जी प्लीज। अच्छा, और दूसरा जो सबसे बड़ा सिम्टम होता है वो इस चीज़ का होता है कि ऐसे लोग डरते बहुत हैं अच्छा और इनको ख्वाब जोन से हैं वो बिना रुके हुए, लाइक यू नो, कि डेली बेसिस पर जितनी बार सोएंगे उतनी बार ख्वाब आएंगे, और वो ख्वाब जोन से हैं वो बुरे ख्वाब होते हैं, ओके शैतानी ख्वाब होते हैं। ठीक तो है ये एक दो सिम्टम्स नॉर्मल हैं जो ठीक है देखने को मिलते हैं। ठीक है ठीक है। उसके बाद थर्डली ये ज़्यादा हाँ, मेजर आपने ये अच्छा अच्छा मेजर जोन से हैं अच्छा सिम्टम्स। थोड़ा सा ये बताइएगा कि आप ज़ाहिर बात है ऐसी फील्ड में हर लोग से उठना बैठना होता है एग्जैक्टली। जो काला जादू करते भी हैं या उनके साथ भी शायद इंटरेक्शन कभी हुआ हो या होता हो। थोड़ा सा ये बता दें कि काला जादू में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, क्या क्या करना पड़ता है, चिले शिले कितने दिन, वट एवर जो आपको नॉलेज है प्लीज़ शेयर कीजिएगा। बिल्कुल, देखें अक्सर लोग चैनल्स पे और अपने लाइक यू नो मुख्तलिफ मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे डरते हैं बात करते हुए, बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो मेंटोर हैं, मेरे जो टीचर हैं, उन्होंने जी मुझे डरना सिखाया नहीं। जी तो मैं बहुत ओपनली और बहुत ब्लंट होके हर हुँ चीज़ का जोन सा डिटेल के साथ अपने सुनने वालों को बताता हूँ, जी देखने वालों को बताता हूँ। तो देखें, मैजिक एक ऐसा स्कूल ऑफ थॉट है कि जिसमें आप अपनी ज़िंदगी में आप यूँ समझ लें कि जैसे आपने अपनी ज़िंदगी हुँ या अपनी रूह हुँ किसी के नाम कर दी हो। सही है तो ठीक जो है। काला जादू करने वाले लोग होते हैं, ऑब्वियसली आपकी बात ठीक है। हुँ मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है कि मैं बहुत सारे लोगों को मिलता हूँ। ठीक है कुछ लोगों के साथ सलाम दुआ भी रह चुकी है मेरी रीसेंट पास्ट में अपनी ठीक है ज़िंदगी में। ठीक है। तो ये लोग, इन लोगों के पास से ना एक तो स्मेल बहुत आएगी, अच्छा बहुत ज़्यादा स्मेल आएगी, क्योंकि नॉर्मली वो गंदे रहते हैं, हाँ नहाते ही नहीं हैं। अब जब उनसे हम जैसे लोग पूछते हैं ना, बीइंग अ स्पिरिचुअल हीलर या बीइंग अ साइकिक, हुँ तो वो कहते हैं कि जी ये हमारी मजबूरी होती है। क्यों? क्योंकि हम जिस एक ख़ास मकसद के लिए हुँ कुछ चीज़ को अचीव करने के लिए जो एक एक्सरसाइज़ अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, हुँ जिसको ऑब्वियसली उर्दू ज़ुबान में चिला बोला जी जाता है, चिल्ला वज़ाइफ बोले जाते हैं, या व्हाटएवर आप उसको कोई भी लफ्ज़ दे दें। जी जी तो वो कहते हैं कि उसका सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है ब्लैक मैजिक या हुँ हर कोई इस तरीके का जादू हुँ जिसमें आप गलत चीज़ों को अटेम्प्ट कर रहे हैं और गलत तरीकों से अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहली तो कंडीशन होती है कि सर ये लोग नहाते ही नहीं है जल्दी। नहाते अच्छा और अगर गंदे ना रहना शैतानियत वो एग्जैक्टली, और अगर नहाते भी हैं ठीक है तो ये ना अपने नाखून काटेंगे, ना अपने ओके बाल काटेंगे। ठीक है तो इस तरीके से ये उनकी प्रेजेंटेशन है। सही है तो सबसे पहला स्टेप मैजिक को अटेम्प्ट करने का या हुँ उस दुनिया से जुड़ने का, ठीक ये जो काला जादू करने वाले लोग हैं वो सबसे पहले इस चीज़ को इख्तियार करते हैं। ओके जी ऐसे ही है तो वो उसके अलावा भी बिल्कुल मुशारिफ भाई, देखें एक तो ये लोग नहाएंगे नहीं, पहला सिम्टम। दूसरा ये कि ये लोग काले रंग का बहुत इस्तेमाल करते हैं, अच्छा क्योंकि इनका मानना ये है कि शैतान का जो रंग है उसको ये ज़्यादातर सुर्ख या ब्लैक कलर से जोन सा है। ठीक है वैसे नॉर्मली पर्पल कलर और ग्रीन कलर भी होता है। ये तीन चार रंग ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, अच्छा ब्लैक में और इसकी वैल्यूज़ हैं। अगर आप इस्लामिक स्कूल ऑफ थॉट को भी देखें तो उसमें भी हर रंग का एक मिजाज है, एक इस्तेमाल करने का तरीका है। जी तो ठीक उसी तरीके से जो ये शैतानी लोग होते हैं और जो ये मैजिक वगैरह लोग करते हैं, तो ये रंगों का बहुत देख के इस्तेमाल करते हैं। और एक और मैं चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा कि नॉर्मली आपने सुना होगा कि जी जादू के लिए कुछ चीज़ें इस्तेमाल होती हैं जी, उल्लू की आँख, उल्लू के पंजे, उल्लू का खून। जी जी देखें स्पेसिफिकली ये एक किसी खास किस्म के रिचुअल को, ओके किसी खास किस्म के स्पेल को कास्ट करने के लिए उल्लू का इस्तेमाल किया जाता है। बाकी और बहुत सी चीज़ें होते हैं और बहुत से टारगेट होते हैं, जैसे कि तौबा इस्तग़फ़ार, कुछ लोग किसी को जान से मारने के लिए भी जादू करते हैं, किसी को जानी और माली नुकसान के लिए भी जादू करते हैं। तो उसमें और मज़ीद जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, आप यकीन करें कि डॉग्स, कुत्ते, बिल्लियाँ, इनकी खाल का इस्तेमाल करना, इनकी स्पेसिफिक जगहों का इस्तेमाल करना, इनके बॉडी पार्ट्स का इस्तेमाल करना, और एग्जैक्टली जैसे आपने बोला कि बोन्स का जोन सा इस्तेमाल करना, क्योंकि ये बोन्स को लेते हैं और उन बोन्स के ऊपर जो भी इनका मकसद होता है और जो भी नंबर्स, ये नंबरोलॉजी के तहत भी उसको भी यूज़ करते हैं। उसको ओबियसली वेस्टर्न ज़ुबान में बोला जाता है मैजिक स्केयर्स। ओके ठीक है तो यहाँ पर जो देसी स्टाइल के ब्लैक मैजिशियंस हैं या जिनको विजिट्स बोला जाता है, वो कागज़ पे ऐसी चीज़ों को अटेम्प्ट करते हैं, जबकि जो एक्सट्रीम लेवल के ब्लैक मैजिक करने वाले हैं वो इन बोन्स के ऊपर जोन सा है ख़ास किस्म के रंग से उस चीज़ को राइट डाउन करते हैं जो भी उनका मकसद होता है। कासिम कोई ऐसा वाकया ज़रा बताइए आपने काला जादू के हवाले से। मैं पूछना चाहूँगा कि लोगों को हम अक्सर ऐसी जगहों पे जाते हैं तो हमें ऐसे लोग मिल जाते हैं कब्रिस्तानों में
बिल्कुल। ठीक है जी। और काला जादू का सबसे पहले हम सुनते भी यही है कि जी काला जादू करना है तो कब्रिस्तान में जाएं, फलाना चीज़ ठोके जाके, कोस को फेंके, वटेवर जो भी चीज़ें होती हैं। काला जादू कब्रिस्तान में स्पेसिफिक है कि वहीं होता है? देखें, डिपेंड करता है, जैसे मैंने पहले भी बताया था मुशारी जी। भाई आपको, कि मकसद क्या है जादू करने वाले का, या उसके पास जो लोग आते हैं, जो उसके क्लाइंट्स होते हैं, हम कह सकते हैं, उनका मकसद क्या होता है। अब ठीक है। कब्रिस्तान से जब हम जोड़ते हैं ना काले जादू को, तो वो ख़ास किस्म के कुछ ऐसे रिचुअल्स, कुछ ऐसे स्पेल्स होते हैं जो कि काला जादू करने वाले को अटेम्प्ट करना पड़ता है। कुछ ऐसा ख़ास किस्म का चिला होता है। ठीक है। जैसे देखें, मैं आपको दो मिसालें दे देता हूँ। जी। एक काला जादू करने वाला इंसान है, वो अपने रैंक को पुश करना चाह रहा है, कुछ एक्सट्रीम लेवल पे किसी चीज़ को अचीव करना चाह रहा है, तो उस सूरत में भी वो टूटी हुई कब्र में बैठ के अच्छा। अपना चिला करता है। टूटी हुई खबर। टूटी हुई अच्छा, कब्र ये में। जो कब्रें अक्सर हम देखते हैं नाज़िम कि कब्रें खुदी हुई नजर आती हैं, ठीक है, और ख़ास तौर पे क्रिश्चियंस कब्रिस्तान को यूज़ भी किया जाता है जादू के लिए, और दूसरा उसके अलावा जहाँ पे गौरकन और जहाँ पे इतनी सिक्योरिटी नहीं होती, तो हम अक्सर देखते हैं कब्रें खुदी होती हैं। ये बिल्कुल। उसी मकसद के लिए होती देखिए मुशारी भाई, होता पता क्या है, अब तो हर जगह पे पॉपुलेशन इतनी हो गई है, है? हाँ, तो अब इस किस्म के जो मकासद हैं वो बड़ी मुश्किल से पूरे होते हैं। सही। तो नॉर्मली काला जादू करने वाले लोग जो बैकवर्ड एरियाज़ होते हैं, कंजर्वेटिव एरियाज़ होते हैं, जो लोकल कब्रिस्तान होते हैं, हाँ, गली मोहल्लों के, ऐसे ही। और जहाँ पर आप देखेंगे कि अक्सर कब्रें भी ज़्यादातर पक्की नहीं करते पक्की वो, नहीं होती। तो वो उनके लिए तो सर एक गोल्डन ट्रेजर की तरह है हाँ, जगह। वो उसको किसी भी गोरकन को कह के उस कब्र की कब्र कुशाई भी करवा सही लेते बात हैं। है, पैसा दें हल्का-फुल्का एग्जैक्टली तो और वो उसमें बैठ के वो फिर वजीफ़े करते हैं, अपने चिले करते हैं ख़ास किस्म की ताकत को हासिल करने के लिए। ओके। जबकि अगर बात कर ली जाए कि ऐसा काला जादू करने वाला अगर कब्रिस्तान जाके कोई चिला करने लगा है, हुँ, अपने लिए नहीं लेकिन किसी और इंसान के लिए, जो भी उसके पास कोई क्लाइंट आए, जी। कोई ऐसा इंसान है जो उसके लिए कोई मुश्किल का हल करवाना चाहता है, तो उस सूरत में ये इस तरीके की खबरें देखते हैं कि जो कोई जवान जोन सा है जिसकी डेथ हुई हो रिसेंटली, ओह भाई साहब! तो इनको बड़ा ट्रेस करना पड़ता है लोगों को, और उसके बाद ये उन कब्रों के पास जाकर बैठते हैं, और जो भी मकसद होते हैं, लाइक कि मैं आपको दो एग्जांपल दे देता हूँ कि एक मकसद ये है कि जी खुदा ना खास्ता कोई इंसान काला जादू करने वाले के पास आया और उसको ये कह रहे हैं कि किसी इंसान को तौबा इस्तगफार, मतलब कि उसको जान से मार दो। तो उस सूरत में एक तो आपने वो हांडी का लफ्ज़ बहुत सुना होगा कि वो हांडी वाला जादू होता है, वो उड़ के जाती है उस इंसान के पास, उसके पैरों में जाके गिरती है, वो इंसान मर जाता है। ठीक है। ये भी चीज़ एग्जिस्ट करती है, लेकिन देखें जिस तरीके से टेक्नोलॉजी और साइंस ने अपग्रेड किया ना, उस तरीके से मैजिक ने बहुत अपग्रेड कर लिया है। तो अब उसके और कई ऐसे तरीके आ गए हैं जो उससे भी ज़्यादा आसान है। आसान तो है लेकिन जान का खतरा उतना ही रहता है, क्योंकि काला जादू करने वाला जब भी ऐसा कोई बड़ा रिचुअल, कोई ऐसा बड़ा कोई जादू करता है ना, तो उसकी जान को, उसके माल को, इनफैक्ट उसके घर में अगर उसके बच्चे हैं या उसकी फैमिली है, उनकी जान को भी खतरा रहता है। तो नॉर्मली आप देख लें कि काला जादू करने वाले के घर में ना तो बच्चे पैदा होंगे, हाँ, और अगर बच्चे पैदा होंगे तो वो मर जाएंगे। तो वो एक ख़ास किस्म की डील होती है जो उन जिन जिन्नात से वो करते हैं। अच्छा कासिम, नाज़िम, हमें आज अब ओजा बोर्ड का हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। ओजा बोर्ड बेसिकली कासिम से जानेंगे इसके हवाले से, क्या-क्या इसमें चीज़ें यूज़ होती हैं, क्या-क्या पहले हम शो में यूज़ करते आ रहे हैं, लेकिन क्या उसमें हमें किन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए ओजा बोर्ड इस्तेमाल करते हुए? कितना डेंजरस हो सकता है? और प्लीज़ डू नॉट ट्राई एनीथिंग एट होम। कभी भी कोई भी चीज़ जो यहाँ पे हम स्टूडियो में करने जा रहे हैं, वो खुद अटेम्प्ट मत कीजिएगा। मैं बार-बार कहूँगा, ओजा बोर्ड के थ्रू आज हम जो भी मामलात करने जा रहे हैं, वो कासिम से जानेंगे। क्या हम चीज़ें यूज़ कर सकते हैं? हमारे पास कैंडल मौजूद है यहाँ पे, और उसके बाद ग्लास मौजूद है। जी कासिम, क्या होगा स्टूडियो में, और हमें भागना तो नहीं पड़ेगा, ये देख लेना। नहीं 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 मुशारी भाई, भागना नहीं पड़ता, बस जी। जितने भी लोग जो व्यूअर्स देख रहे हैं इस वक्त इस शो को, जी। अगेन मैं भी इस बात को रिपीट करूंगा कि आप लोग ऐसा कुछ भी ट्राई ना करें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अगर कुछ भी अटैम्प्ट होगा तो ओबियसली प्रोफेशनल्स के अंडर होगा, तो हम कुछ ना कुछ सेफ्टी के लिए रखते हैं। ठीक है। लेकिन मैं एक बात यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा ऊजी को स्टार्ट करने से पहले, जी। कि देखें मैजिक की कई फॉर्म्स हैं, और ये जो अकल्ट साइंसेस का जो एक दरख्त है ना, जी। जो ये एक यूनिवर्सिटी है, वो बहुत वास्ट है, वो बहुत ज़्यादा वास्ट है। तो उसमें से ही एक ब्रांच ठीक है। मैजिक से रिलेटेड ऊजा बोर्ड की है। ओके। ऊजा बोर्ड को एक अरसा हो चुका है, तकरीबन कई दहाइयों से
इस बोर्ड को यूज़ किया जाता है मुख्तलिफ रूहों को बुलाने के लिए, इसके अलावा जिन जिन्नात की हाज़िरी के लिए। तो यूरोपियंस जो दो भाई थे पार्कर ब्रदर्स, उन्होंने इस बोर्ड को ऑथेंटिक किया और उसके बाद ये चीज़ मार्केट में एज अ टॉय आना शुरू हो गई, खिलौनों के तौर पे आना शुरू हो गई। अब देखें, इसको एज अ टॉय यूज़ नहीं किया जा सकता क्योंकि इसके जो सिम्टम्स हैं वो लॉन्ग टर्म चलते हैं इंसान के साथ, और अगर इसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो आप यकीन करें कि आप किसी की भी रूह को बुला सकते हैं और किसी भी जिन को, किसी भी जिन्नात को बुलाया जा सकता है। लेकिन हम स्पेसिफिकली यहाँ पर थोड़ी सी सेफ्टी दिखाएंगे और किसी जिन का या किसी भी रूह का नाम नहीं लेंगे। अगर हम किसी का नाम लेके स्पेसिफिकली किसी को बुलाते हैं, किसी चीज़ को, किसी भी एंटिटी को, तो वो हमें नहीं पता होगा कि वो पॉजिटिव है और नेगेटिव है, और वो अकेले आएगी या अपने साथ पूरी फैमिली को लेके आएगी। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी वाइब्रेशन हो रही है, अब पता नहीं। हाँ, ऑब्वियसली। तो उसको शुरू करते हैं, देखते हैं। अच्छा, तो देखें, आज हम उजी बोर्ड को यूज़ करेंगे और कोशिश करेंगे किसी एंटिटी के साथ कनेक्ट करने की। ठीक है। और उसके लिए हमारे पास सेफ्टी है कुछ। देखें, जब भी उजी को यूज़ करते हैं नॉर्मली वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट में भी, तो वाइट कैंडल का यूज़ इसलिए किया जाता है ताकि हम प्रोटेक्ट रहें। तो ये एक समझ लें कि एक स्कूल ऑफ थॉट है कि वाइट कैंडल को लिट अप करने से कोई भी बुरी एनर्जी आपके नज़दीक नहीं आ सकती ज़्यादा। ठीक है। वो आपको नुकसान तो दे सकती है स्टिल, और अगर कोई वीक एनर्जी का इंसान हमारी सराउंडिंग में बैठेगा तो माइट भी पॉसिबल कि वो चीज़ उसके ऊपर असरअंदाज भी हो। ओके, ठीक है। तो इसलिए हम प्रोटेक्शन के लिए सबसे पहले वाइट कैंडल बर्न करेंगे। अल्लाह खैर। अच्छा, देखते हैं, बर्न तो होनी चाहिए। ओके, अच्छा, तो ये हमने लिट अप कर ली है। और कभी भी अकेले उजी बोर्ड को इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है। आप जब भी करें, अगर तो जो साइकिक लोग हैं या जो स्पिरिचुअल हीलर हैं, जो इस फील्ड के हैं स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, वो इसको यूज़ कर सकते हैं। उनकी एनर्जी पे डिपेंड करता है, लेकिन प्लीज़ अपने घरों में इसको आम लड़के लड़कियां बिल्कुल भी ट्राई ना करें, ये डेंजरस है। तो इस वक्त मेरे साथ मुशारिफ भाई हैं, तो इस वक्त हम दो लोग हैं जो कि इस चीज़ को अटेम्प्ट करेंगे और देखेंगे कि अगर कोई हमारे स्टूडियो में कोई सराउंडिंग में कोई ऐसी एनर्जी हो तो वो हमसे कनेक्ट कर पाए, हमें आंसर दे पाए किसी चीज़ का, या अपना नाम वगैरह बता पाए। इसको शुरू करते हैं। उसके लिए हमें इसका प्लानचेट आई थिंक सो हमारे पास अवेलेबल नहीं था, तो हम ग्लास का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। और मुझे इस तरीके से अपनी फर्स्ट फिंगर रखनी पड़ेगी, राइट हैंड, लेफ्ट या राइट? आप लेफ्ट की रखें, आप लेफ्ट की रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप जूम करके दिखा देना। और अच्छा, अब फिंगर्स हमने रख ली हैं और अब हम कुछ लफ्ज होते हैं। क्या होगा वो? जी। देखिए, बेटर तो यही होगा कि अगर वो मैं लफ्ज बोलूं तो आप उनको काइंडली जोन से ऑन एयर मत कीजिएगा, या आप दिल में पढ़ लीजिए, दिल में पढ़ लेंगे। बिल्कुल, लेकिन उसके बाद मैं आस्क आउट जरूर करूंगा जो भी चीज़ होगी एंटिटी उनके साथ कनेक्ट करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है। अल्लाह खैर। ठीक है। अगर कोई यहाँ पे मौजूद है तो अपनी मौजूदगी का एहसास दिखाए हमें। इसके हम लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। ऑब्वियसली हम इंग्लिश भी बोल सकते हैं मुशारिफ भाई, इसमें उर्दू भी, मतलब कि जो एंटिटीज होती हैं उनको हर लैंग्वेज आती है। हाँ, डेफिनेटली। तो ये जो चीज़ें होती हैं, इसलिए मैं दोनों अपनी जुबान का इस्तेमाल कर रहा हूँ। जो मैंने पढ़ाई करनी थी वो मैंने कर ली। तो अब मैं 2 से 3 बार आस्क आउट करूंगा, बुलाने की कोशिश करूंगा। अगर कोई चीज़ होगी तो ये ग्लास जोन से ये मूव होना शुरू हो जाएगा। ओके। लेफ्ट, राइट, अप या डाउन साइड, ये मूव होना शुरू हो जाएगा। मैंने तो इसको मैं इसको बिल्कुल ठीक पकड़ा हुआ है। मैं फिर भी थोड़ा सा रिलैक्स होके इसको करता हूँ ताकि कोई मेरा वहम ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल क्लियर बताऊंगा। अगर कुछ वाकई हिल रहा होगा और चीज़ें मूव कर रही होंगी तो डेफिनेटली आई विल लेट यू नो। बिल्कुल बिल्कुल। चलो जी, ये मैंने उंगली रख ली है और मैंने मेरी सेंसेस सारी इधर ही हैं। आई होप ये खुद हिले। लेट्स सी। ओके जी, चलें जी, स्टार्ट करते हैं। आप उनको मुखातिब बोलें, उनसे अगर बात अगर कोई यहाँ पर मौजूद है, कोई भी एनर्जी, तो वो अपने होने का एहसास दिलाए मुझे। अगर कोई यहाँ पर कोई मौजूद है, कोई भी रूह या कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी नज़र से ओझल है, तो अपने होने का एहसास दिलाएं। ग्लास मूव हुआ, आपने देखा मुशारिफ भाई? मुझे आप कॉन्फिडेंट रहें, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। इतने झटके लगते हैं नॉर्मली ऐसी चीज़ को अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन अगर आप डरेंगे ना तो जी, मैं डरता, आपको पता है, लेकिन मुझे बकायदा किसी ने टच किया है
एग्जैक्टली क्योंकि उसी वक्त ये ग्लास जो से मूव हुआ था और आप देखें ये मूव होना शुरू हो गया अल्लाह और ये यस की तरफ जा रहा है। यहाँ पे अगर कोई कैमरे वाले भाई जो से हैं वो प्लीज ये कैमरा दिखाएं, कैमरा जूम करें, जूम। ये यस पे जाके रुक गया और मैंने भी सवाल किया था कि कोई यहाँ पर मौजूद है कि अली नहीं। ऊपर उठे उठे, ये दिखाएं ऊपर से। तो आप देख सकते हैं कि यस पे ग्लास जोन से है वो मूव ऑन हो गया। मैंने अपनी जो फिंगर है बिल्कुल स्टैटिक, मैंने बिल्कुल इसको कुछ भी नहीं हिला भी नहीं रहा बल्कि, और ये ग्लास जो है ये यस पे गया है। क्या तुम हमें अपना नाम बताओगे? आप जोन सी भी चीज हो, क्या आप हमें अपना नाम बता सकते हो? ये मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, फिर से मूव कर रहा है। ओह माय गॉड, आप देख सकते हैं मुशारिफ भाई ये किस तरीके से मूव कर रहा है। और आई थिंक सो मुझे मेरा तजुर्बा ये कह रहा है कि शायद ये चीज़ थोड़ी सी नाराज़ है। तो ये आई डोंट थिंक सो ये नाम बताएगी, बट लेट मी सी। देखें मूव कर रहा है। कैमरा प्लीज फोकस कीजिएगा। ये इस वक्त ग्लास नो की तरफ मूव कर रहा है। इट्स मीन कि जो भी एंटिटी है वो हमें अपना नाम नहीं बताना चाहती। इट्स मीन कि मुशारिफ भाई नो पे आया है, वो हमसे राब्ता नहीं करना चाह रही। ये नो पे आया है, ये देखिए नो पे आया, आप ये काइंडली नो पे इसको है, फोकस नो पे कीजिएगा। है ये। अच्छा, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हवा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन कैंडल का जो फ्लेम है वो मुसलसल मूव हो रहा है मुशारिफ भाई। तो मैं तो यहाँ पर ये सजेस्ट करूँगा कि कंधे भारी हो रहे हैं। कंधे भारी हो रहे हैं। मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि हमें इस चीज़ को गुड बाय कर देना चाहिए, इससे पहले कि कोई नुकसान ना हो या कोई ऐसी चीज़ ना हो। मैं कोई बात कर सकता हूँ सर? आप पूछ सकते हैं किसी भी किस्म का सवाल। क्या आपको, हमने आपको बुलाया है, आपको बुरा लगा है क्या? मूव हो रहा है, मूव हो रहा है गिलास, मूव हो रहा है, ये मूव। जूम करें, जूम। नाज़रीन, आपको 7 न्यूज़ के स्टूडियो से हम दिखा रहे हैं, ये कोई एंटिटी ओजा बोर्ड में आ चुकी है और ये यहाँ पे रुक गई है। और क्या सामने या कुछ मैं कहने एक बात करना चाह रहा हूँ मैं, अगर आप इजाज़त आप कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। क्या आप इस हमारे यहाँ मौजूदगी को दिखा सकते हैं स्टूडियो में? जो भी आप मखलूक हैं, अगर मुझे सुन पा रही हैं यकीनन, तो क्या स्टूडियो में कुछ कर सकते हैं? अल्लाह अकबर। ये आप देख सकते हैं कि ये यस की तरफ जा रहा है, ये हमारी उंगली। अल्लाह अकबर, ये क्या हुआ? ये क्या हो रहा है अली? मुशारिफ भाई हमें चाहिए हम इस चीज को भेज दें, क्योंकि स्टूडियोज की लाइट, ये देखें नाज़रीन, ये स्टूडियोज की लाइट्स बिल्कुल खुद बंद हो रही हैं यार जी। वाज़े भी अली सर चले, ये क्या हो रहा है? तुम जो भी चीज हो यहाँ से वापस चली जाओ। इस वक्त आप कोई भी हैं यहाँ पे अगर इस वक्त मौजूद हैं और हमें सुन रहे हैं, आप मेहरबानी करें और यहाँ से वापस चले जाएं। बहुत ज्यादा हो गया, हम किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं चाहते, ना पहुंचाना चाहते हैं। कासिम भाई ज्यादा हो गया है। हाँ एग्जैक्टली वो नाज़रीन, ये लाइटें बंद हुई हैं, खुदा का नाम है। मुशारिफ भाई इस वक्त हमें ग्लास को गुड बाय पे लेकर जाना पड़ेगा ताकि हम इस चीज़ को रिमूव करें। और मेरा ना लेफ्ट वाला जो कंधा है वो काफ़ी भारी हो रहा है एकदम से। अस्तगफुरुल्लाह। आप प्लीज़ उस चीज़ से वो करें। ये देखें, फिर कुछ हुआ है, वो नई चीज़ आ रही है। खुदा का नाम है यार कासिम भाई, हमें इस चीज़ को प्लीज़ भेजना चाहिए। इस चीज़ को यहाँ पर जो भी है वो वापस चला जाए, हम कोई नुकसान नहीं चाहते आपसे। नाज़रीन, हम स्टूडियोज में हैं और ये आप देख सकते लाइट्स। अल्लाह अकबर।